हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ आप सबके सामने सीटेट 2020 सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेशन लेकर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। हर वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। पहले टॉपिक में हमने अधिगम के बारे में बात की। अधिगम क्या है, अधिगम का संबंध किससे है, अधिगम की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। सीटेट 2020 अधिगम 1 लिखा हुआ है उस पर, वो वीडियो आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम द्वार चैनल पे। अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक बात करेंगे, और वो टॉपिक क्या है तो वो है विकास के सिद्धांत। आज आइए विकास के सिद्धांत को समझते हैं। विकास की क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है ये भी देखते हैं, विकास के सिद्धांत को देखते हैं। इन सभी के बारे में, विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन पाता है उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पहले देखते हैं विकास है क्या। विकास की प्रक्रिया एक जटिल व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है विकास एक जटिल और हमेशा लगातार, निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ से आपका पहला प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यही से बनता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निरंतर, रुक रुक कर, धीमी गति से या तेज गति से। तो इसका आपको आंसर देना होगा कि विकास निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये जो आप जितना देख रहे हैं ये पॉइंट, इन सभी में, हर पॉइंट में, हर लाइन में एक पॉइंट है, तो आपको सभी को ध्यान से देखना है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आपसे पूछ लीजिएगा विकास कब से कब तक चलता है, ऑप्शन में देगा और 3 होगा और एक जन्म से मृत्यु तक होगा। तो ये आपको जन्म से मृत्यु तक वाला में आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे, क्रमबद्ध व निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे उसका लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापकों को उस आयु के समान बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता पर स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सके। ये उस अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सभी को समझ सके जिससे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सके। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। विकास किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो इसका ऑप्शन है पहला है इसका, विकास निरंतरता के सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर काम करता है। चलिए देखते हैं विकास निरंतरता का सिद्धांत क्या है विकास का। तो विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्या, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो, किसी भी टेट के एग्ज़ाम हो, KBS, PRT, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म 2 कोषों अर्थात सेल्स अर्थात शुष्क और के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित और मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है आइए देखते हैं। दूसरा है हमारा एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी एक रूपता का सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नतम कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण स्वरूप बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हो। बच्चे किसी, कहने का अर्थ है बच्चा किसी भी देश को, अमेरिका का हो, भारत का हो, इंग्लैंड का हो, नेपाल का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, वो एक निश्चित क्रम में उसका विकास होगा। भले ही उसका परिवेश अलग होगा लेकिन उसका विकास वो निश्चित क्रम में होगा। कहने का ये तात्पर्य है एकरूपता का सिद्धांत यही कहता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण स्वरूप बच्चों में
भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे किसी भी देश के हो। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। विकास हमेशा सिर से प्रारंभ होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी परिवेश का हो। सिर से बच्चे का विकास, ये पूछ लिया जाता है कि बच्चे का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये सिर से पैर की तरफ होता है, यानी सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में जो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है। और जैसे हम देखते हैं बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। चलिए इसमें क्या है, तो छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं और उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य, प्रणाली, स्वयं की आत्मा व स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत क्या है, तो मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है। जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती है, और बालक इसके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है, इसे मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत कहा जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है। बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को, बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले समान बातों की ओर और बाद में उन सभी समान बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है, बाद में किसी वस्तु या स्थान के नाम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। अब तक के सिद्धांत से यह स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकती है बच्चे की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, या उसकी अभिरुचियाँ और वृद्धि आदि के बारे में पता लगाना। इसी को विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहा जा सकता है या कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर हमारा 8, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है, उसके टांगें सबसे बाद में तैयार होती है। विकास की दिशा के सिद्धांत को भ्रम के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है सिर से पैर की ओर, सिर से पाँव की ओर। दूसरा भाग है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, और तीसरा भाग है स्वरूप के बाद क्रियाएं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9, वैश्विक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आइए जानते हैं इसके बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व विभिन्नताओं के सिद्धांत का महत्वपूर्ण मानते हैं। चूँकि जैसा कि हम जानते हैं विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। विकास विभिन्न आयु वर्ग में बांटा गया है। विकास हर वर्ग में अलग होता है, हर आयु में अलग होता है। वर्ग नहीं, हर आयु में, आयु के अनुसार विकास अलग अलग होता है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती है। इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी वैश्विक विभिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ विभिन्नताएं या विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र
विकसित होती है और कुछ व्यक्तियों में ये विशेषता और व्यवहार देरी से विकसित होती है। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। चलिए चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। हमारा 10वां पॉइंट है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत। वंशानुक्रम को बच्चों के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है। किसको? वंशानुक्रम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम होता है और ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। अब हमारा है पॉइंट नंबर 11, संपूर्ण विकास का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लॉसिंग। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। किससे? परिपक्वता से, यानी मैच्योरेशन से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है तो वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है और वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा और उस समय से उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। अब है बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये क्या है? तो ये है पुनर्बलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है कि जैसे जैसे बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता जाता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप एग्जाम द्वारा चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उससे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चैनल पे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है रोज़ रात 12 बजे, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही सीटेट के लिए इस सीरीज़ के अलावा प्रश्नों का सीरीज चलाया गया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। प्रश्नों के लिए सीटेट प्रश्न, सटीक प्रश्न 30 प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है। उसके साथ ही सीटेट पेपर 2 के लिए भी सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एसएसटी के लिए सेट चलाया जा रहा है। वो वीडियो भी आप जरूर देखें। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।